अच्छा तो भैया, आज ले हमारा बहुत इंटरव्यू आप लोग देख रहे होगा, लेकिन आज हमारा इंटरव्यू हमारे छोटे भाई हमारे अनुज सागर गोयल जी आज ले रहे हैं। आप लोग देखिए कि हमसे क्या पूछना चाहते हैं। स्वागत है सभी का। नमस्ते भैया। नमस्कार नमस्कार। तो भैया आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि शुरू दौर में आपको जितने चाहने वाले भी हैं और बुराइयाँ करने वाले भी हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में हैं, और आपकी जो संगी सहपाठी है थोड़ा उनका हमके नाम बताइए, जो अच्छे आपको चाहने वाले हैं, जो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। अच्छाई और बुराई की आप बात कर रहे हैं जी। तो मैं जब से अपने आप को संभाला है, बचपन से ही हमारे ग्राम सभा से, हमारे क्षेत्र से, हमारे जिला जवार से जितने भी लोग थे, हमको सभी ने प्यार दिया। सभी ने सोचा कि इसको गवा करके आगे बढ़ाएं और गवाए भी खूब गवाए, जिनको सुन सुन के सीखा हूँ। और विराट जगत में विजयलाल यादव, उनका भी बहुत तलका मचा हुआ था, अभी भी तलका है। उनका जो कैसेट बजता था, गाना बजता था, उनका विराट सुन सुन के हमने विराट को सीखा। तमाम ऐसे कलाकारों का विराट सुन के सीखा। और अपने विराट की लाइफ में हमारे करीबी, हमारे अजीज, हमारे अनिल थे ढोलक वादक, हमारे गोपाल भाई पास में बैठे हैं, और हमारे सूबेदार कवि जी, प्रथम कवि जी थे, जिन्होंने हमें गाना सिखाया, हारमोनियम बजा के स्वर धराया, ऐसे लय होता है, ऐसे सुर होता है, ऐसे सरगम होता है, सभी बताए हमको। तमाम कलाकार हमारे प्यारे लाल कवि भैया जी थे, प्यारे लाल भैया जी थे। और शुरुआत में एक हारमोनियम वाले मिट्ठू हारमोनियम वाले थे, समझ रहे हैं जी। तो सभी लोगों ने गवाया बजवाया, खूब प्यार दिया, खूब सम्मान दिया। हमारे बड़े भैया राम सिपाही जी थे, वो भी खूब हमको गवाए बजवाए। जा करके कार्यक्रम में, कहीं कार्यक्रम होता था तो जा करके हमारा हौसला अफजाई करते थे, हैं हमको 150, 200, 400, 500 दे करके हौसला वो लोग बढ़ाया करते थे। तो सभी का प्यार था, बिरादरीवाद कोई नहीं था। हमारे ग्राम सभा में, हमारे क्षेत्र में बिरादरीवाद नहीं था, कहीं बिरादरीवाद नहीं। हर जात के लोग मिलकर के हमको गवाया और सुना, हमने खूब सुना हम लोगों ने। देखिए अब थोड़ा सा माहौल चेंजिंग थोड़ा सा लग रहा है। हाँ, माहौल तो भाई ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होगा ही होगा, समझ रहे हैं ना जी। कुछ तो परिवर्तन होगा ही होगा। और मैंने देखा था कि आप शहदाद नाम सुना है, घर में रहते थे तो शहदाद बहुत जाते थे, तो वहाँ पे आपके परम मित्र कैसे कैसे वहाँ पे थे और आपके साथ कैसा बिहेव करते थे? जैसे थोड़ा बहुत गाने लगे तो हमको लगा कि हम बहुत अच्छा गा रहे हैं। अच्छा। हमारे एक हारमोनियम वादक थे, दूसरे नंबर पे उमेश यादव, जिससे हमारी मुलाकात हुई। इसके बाद हमारे यहाँ आए, कई कार्यक्रम हमारा किए हमारे साथ में। उन्होंने थोड़ा बहुत हमको हारमोनियम में बजाने का तरीका वही बताए थे, लेकिन वो बोले कि भैया आप गा रहे हैं, अच्छे बहुत बढ़िया कार्यक्रम गा रहे हैं, क्षेत्र में थोड़ा चलते हैं सादा क्षेत्र में। हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनका नाम था सूरत भाई। उनके पास हमको ले करके उमेश भैया जी गए थे। वहाँ पर गए तो वहाँ तमाम बढ़िया बढ़िया कलाकार मिले। जब वहाँ गए तो हम अपने गांव क्षेत्र में बहुत अच्छा गा रहे थे, और वहाँ जब हम गाने के लिए पहुँचे तो वहाँ अच्छे अच्छे ढोलक वादक, अच्छे अच्छे टेरी बोलने वाले, हारमोनियम बजाने वाले अच्छे अच्छे कलाकार, जब उनसे मुलाकात हुई तो हमें लगा कि हम तो अभी जीरो हैं। हमको लगा कि अभी हम जीरो हैं यार, हम अपने आप को समझते थे बहुत। हाँ रेडी। तो सर जैसे आप वायरल नहीं हो पा रहे हैं, इसका हम मकसद जानना चाहते हैं सर, हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए सर, मैं आपको हाँ बताना चाह रहा हूँ। हाँ आप सुन लीजिए। मान लीजिए कि ये संगीत क्षेत्र ऐसा है, जी, हमने अनुभव किया है, और हमसे जो भी सीनियर कलाकार हैं उन लोग बताए और सीखने को मिला, संगीत लाइन में 40% अगर मेहनत है, अगर नसीब साथ दे रही है, मान लीजिए, तो आप हिट हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें आदमी अगर 40% अगर मेहनत कर रहा है, 60% नसीब काम कर रही है, तो आदमी हिट हो सकता है। कलाकार तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वो सब बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं। बैठे हैं, ठीक है, मान ला है मेरा है। और जो चैनल्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सबसे तो अगर नहीं भी चल रहा है, तो अगर व्यू आ रहा है
उसके माध्यम से तो पैसा कमा रहा है, कुछ तो मिल रहा है उनको। अगर इतना अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको तो संतुष्ट रहेगा। हम सक्सेस हैं या नहीं है तब भी आप संतुष्ट हैं कि हमको पैसा मिल रहा है, तभी हमारा हौसला बुलंद है। तो ठीक है, पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अब मान लीजिए कोई गाना आपका भगे जी अब 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक भगे तो कोई मतलब नहीं है, सीधा बात। मान लीजिए अगर भग रहा है 1 मिलियन 10 मिलियन 40 मिलियन तक भग रहा है तो आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। मान लीजिए अगर अपना चैनल बना रहे हैं तो अपने चैनल से भी कुछ कमा सकते हैं, या फिर अन्य कंपनियां हैं, तमाम कंपनियां हैं सब, अगर उनको गाना आप दे रहे हैं, वो आपको गवा रहे हैं, मान लीजिए आपको गवा रहे हैं, तो उनके चैनल पे अगर 10 लाख 20 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन 40 मिलियन तक गाना जा रहा है तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा। इस कला का रुपया बेनिफिट होगा तो आपको गंवाने का काम करेगा, जिसको फायदा नहीं होगा वो अपना काम नहीं करेगा। सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं। लोग कहते हैं कि गाने आप अच्छा नहीं है, लेकिन गाना आपका कितना हो सकता है यूट्यूब पे? यूट्यूब पे लगभग मान लीजिए 100-150 गाने होंगे हमारे। तो 100-150 गाने हैं। अगर उस गाने को अगर प्लेटफॉर्म पे अगर सही तरीका से डाला जाए तो क्या रील नहीं बनाएंगे लोग? क्या आपको सपोर्ट नहीं करेंगे? क्यों नहीं, बन सकता है। अब उसका रील आप अगर बनाने के लिए बोल रहे हैं तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या लगेगा? पैसा लगेगा, ये लगेगा ना पैसा? नहीं, पैसा नहीं लगेगा, उसमें हो सकता है काट काट के अच्छा बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जैसे वो हिट नहीं हुआ तो हम लोग उसके पीछे नहीं पड़ते हैं। अब आगे की तरफ सोच रहे हैं कि आगे नहीं, वो गाना हिट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हिट नहीं होगा। आजकल ऐसा जमाना है कि लोगों को एंजॉय चाहिए, लोगों को एंजॉय चाहिए। अगर खेसारी भी है, चाहे पवन भी है, चाहे दिनेश, कोई भी है, तो वो गाना आप गा रहे हैं तो लोग ठुमका लगाने के लिए लगा दे रहे हैं सर, ठीक है, लगा रहे हैं तो उनका व्यू जा रहा है और सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं। वो इंस्टाग्राम पे नाचेंगे और यूट्यूब पे भी नाच के वो पैसा कमाएंगे, चाहे कुछ बोल के उनके बारे में। तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। जब आप इसे कर रहे हैं तो आपकी राय अच्छी लग रही है, हम उसको बनवा सकते हैं, काट काट के रील बनवा सकते हैं। 150 गाने मेरे हैं, उसमें से छोटा छोटा रील 15 सेकंड 30 सेकंड 60 सेकंड का रील होता है, बनवा सकते हैं। आपका सुझाव अच्छा लगा, थैंक यू। तो इसलिए फिर वहाँ गए तो वहाँ से हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सीखे। विराट सीखे अच्छे ढंग से कैसे कैसे बोला जाता है, छपरिया कैसे बोली जाती है, पूर्वी कैसे बोली जाती है, नए ढंग से गीत को कैसे परोसा जाता है, विराह कैसे गाया जाता है ढंग से, भाषण कैसे किया जाता है, दिया जाता है, सभी सीखा वहाँ। मतलब आपको बहुत सारे लोग सहयोग किए और आपको सपोर्ट सारा किए? लोग भी बहुत सहयोग के, हमारे सपोर्ट किया। सूरत भैया थे, सहयोग किए। उधर से उनकी टीम थी, हमारे प्रवेश भैया थे, गुलाब हारमोनियम वादक थे, सुरेंद्र कवि जी थे। उस क्षेत्र में भी 3-4 साल में समय गवाया था, वो छोटे थे। क्या आप इनको भूल गए हैं सर? नहीं, सब बात नहीं है, सबसे होती है बातें की होती रहती है, आप इनको अपने दिल में रखे हुए हैं। सबको रखते हैं। और आपके बड़े भैया एक गोपाल जी हैं, आप इनके बारे में कुछ बताएं। ये हमारे बहुत निमुटिया यार तो नहीं कहेंगे, हाँ। क्योंकि हमारे एक पिता तुल्य हैं, हमारे बड़े भैया हैं, जिनकी वजह से मैं प्राइवेट मास्टर से प्राइवेट स्कूल में और पढ़ाते थे कम पैसों में, जिनकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई हासिल किया, डिग्री हासिल किया। अगर ये नहीं होते तो मैं हाई स्कूल पास नहीं होता, गरीबी भी थी। हाई स्कूल पास हुआ तो इनकी वजह से, जब हाई स्कूल पास हुआ तो धीरे धीरे रास्ता हमको मिलता गया। इंटर भी किया 10 रुपया कमा के, BA भी किया 10 रुपया कमा के, फिर BEd भी किया, BA भी किया। तो इनका माध्यम बहुत बड़ा है। शुरू से हम लोग छोटे थे, बहुत काफ़ी छोटे थे, तो भैया हमारे जाते थे पढ़ाने के लिए जलालाबाद, हरदासपुर, उसी विद्यालय में पढ़ाते थे। इन्हीं के मित्र का स्कूल था, कमलेश गुरुजी, इनके माध्यम से हमें पैसा नहीं लगा था, 2-4-500 दिए थे, सारा इन्होंने हमारी व्यवस्था किया था हमको। और हम भैया के साइकिल से जाते थे, बैठ के हमको लेके जाते थे, वहाँ पे पढ़ाते थे। हमको पढ़ने के लिए पैसा भी कम था, परीक्षा में इन्होंने सभी पैसा को माफ़ करवाया। नहीं भाई मेरा है, मैं फ्री में हाई स्कूल किया। तो इनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे गोपाल भैया के, जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में इनका, अगर ये नहीं होते तो शायद मैं हाई स्कूल पास भी नहीं कर पाता, 9वीं तक ही रुक जाता। तो इनकी वजह से मैं जब हाई स्कूल पास किया तो आज इनकी वजह से BEd भी कर लिया, BEd की भी डिग्री मिल गई। एक मास्टर की डिग्री होती है, लेकिन हम मेहनत नहीं कर पाते हैं, गाने बजाने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन हमारे गोपाल भैया हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा योगदान है।
और शुरू से लेकर के भी जहाँ जहाँ गांव क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ करता था तो हमारे गोपाल भैया, मेरे साइकिल था, हमारे पास बाइक नहीं थी, गाड़ी थी उस जमाने में, बहुत मैं काफ़ी दिन का नहीं हूँ, 90 का जन्म मेरा है, 2006-7 से गा रहा हूँ, तो सबके पास बाइक थी, 4 व्हीलर थी, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था, साधन नहीं था। हम लोग कार्यक्रम करने जाते थे 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो गोपाल भैया हमारे कहते थे नहीं प्रेम को गाना है कार्यक्रम, तो उसको वहाँ घर से हम लोग लेके चलेंगे बैठा के, बैठाए ना बैठाए, लेकिन हमारे गोपाल भैया हमको पीछे बैठा करके लेके जाते थे, वहाँ हमको धोती कुर्ता पहनाते थे और पानी ला के देते थे, मुँह धुलाते थे, पिलाते थे और हौसला दे करके गवाते थे, जाओ गाओ बढ़िया से, और किसी टेरी बोलते थे। ये हमारे गोपाल भैया और अभी तक साथ में लगे हुए हैं, जहाँ तक कि गाँव से लेकर के देश प्रदेश से लेकर के हम लोग यहाँ गुजरात की धरती में कार्यक्रम करने के लिए आए हैं। एक कार्यक्रम का सिस्टम यहाँ कार्यक्रम करते हैं हम लोग, तो उनको ये हमारे साथ ठीक है, आज से नहीं बचपन से हमारे रहते हैं। और मेरा जो बचपन था उनका सब कुछ था, मतलब हर चीज़ देख लिए थे। दीवाना जो आज के कलाकार हैं, भोजपुरी के बिरहा के जगत के कलाकार हैं, वो तहलका मचा रहे हैं। वो ना उनके विषय में भी ना जाति भेद है ना भेदभाव है उनके विषय में भी, तो अच्छे कलाकार हैं और अच्छा प्रोत्साहन दे रहे हैं और अच्छे से कैसेट बिरहा जो मंच मिल रहा है, तो क्या लगता है बिरहा अभी भी चलेगा कि नहीं चलेगा? जी चलेगा, बिल्कुल चलेगा बिरहा। बिरहा अगर कलाकारी हो, सादगी हो और आवाज़ में दम हो तो क्यों नहीं बिरहा चलेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आजकल कलाकार थोड़ा डांस वांस कर रहे हैं, थोड़ा सा पब्लिक खपा। अलग अलग कहते हैं कि सबका अलग अलग आज का विषय बन गया है कि हमारा ये है हमारा वो है, तो जो अपना सिस्टम बना के कर रहे हैं अच्छा है। अगर सबको अगर प्यार मिलेगा तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, सभी लोग मिल के गाएं बजाएं, अच्छा है। अगर प्रेम से सभी लोग को अच्छा से मिलने लगेगा तो क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा ना, बढ़िया रहेगा सर, कोई बात नहीं है। तो वही बात है कि नमस्ते भैया लोग, आज का दौर सिर्फ माइंड का है, आप लोग समझ सकते हैं मेरी बातों को। और जितना भी चैनल में आप सभी को मैंने देखा है कि किसी के चैनल आजकल ज़्यादा राजनीतिक भी है, अगर राजनीति लोग करके अपना कहीं ना कहीं अपना सिस्टम बना रहे हैं जी। राजनीतिक सिस्टम से अगर नहीं चलेंगे तो ये शायद इतना बड़ा आप लोग भार भी शायद लेके चल रहे हैं तो नहीं लेके चल पाएंगे। अगर हम इनका थोड़ा सा बुराई ना करें, थोड़ा सा इनका ये ना करें तो ये शायद नहीं चल पाएगा। तो ये चलना चाहिए और जो बातें हैं वो होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो शायद ये चल नहीं पाएगा सिस्टम। कुछ हमारी और उनकी आप बीती हमारे गोपाल भैया से भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। बताइए सर। बताइए सर, कैमरा घुमाइए सर। अब बैठ के नमस्ते भैया। नमस्ते। आपको नमस्ते मैं नहीं कहूँगा, आपका पैर छूंगा खुश रहा क्योंकि जो अभी आपने देखा जी कि बड़े भैया अपने सारे विषयों को लेकर बहुत एकत्रित करके बहुत अच्छी संभाल के सबको बताया और न्यूज़ के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में वीडियो जाएगी, दिल से दुआ है कि जाए और हम लोग कोशिश करेंगे कि पक्का जाए। तो क्या जो भैया ने कहा है क्या वो सच बात है? बिल्कुल सही। तो कुछ बताइए अच्छा से, देखिए जो है सच बताइएगा। आदमी को अपना मेहनत करना चाहिए, भाग्य पर नहीं कर्म पर भरोसा रखिए। आदमी अपना कर्म करता रहे, वो तो विधाता का देन, जब जो जिसको जब चमकने का रहता है वो चमकता है। लेकिन कर्म आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। जो हमें बना है करने के लिए वो हम करते रहेंगे जी। भाग्य पर नहीं कर्म पर निर्भर होता है। हम हो सकता है आने वाले समय में चमकें, लेकिन हमारा मेहनत जारी रहे। और जहाँ तक हम प्रयास यही करेंगे कि हम अपने जीवन काल में कुछ न कुछ करके जाएं। करके जाएं। जिंदगी करने के लिए बनी है,
तो आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र हमारी लगभग 52-50 और बड़े भैया की उम्र आप बता सकते हैं? हाँ 30 हमारे 35 साल उम्र है। 35 35 साल। काफ़ी ख्याल रखा है आपने। और क्या इतने साल के बीचों में आपसे कभी झगड़ा लड़ाई तक ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, कभी नहीं। हम लोग बहुत प्यार से हमारा तो इनकी तो बात छोड़िए, हमारा गांव में किसी से नहीं हुआ। सत्य बात बोल रहे हैं। किसी से हमारी बैर दुश्मनी किसी से मन जो है कि वो रहता ही नहीं है, चाहे आदमी कोई भी। अच्छा, आपने अच्छा कार्यक्रम किए हैं। अपने गांव के थोड़ा समाज के बारे में बताइए, कहाँ कैसे कैसे कार्यक्रम होता था? कार्यक्रम तो देखिए भाई, इनको लेकर के हम अपना पूरा समय निकाल लिए इनके पीछे। और जो है कि सोचे कि हमारी ये सोच है कि हम जब इस लाइन में हैं तो कोई न कोई कलाकार छाए और वो अपना विकास करे। अपना नहीं, खुद का विकास नहीं, वो विकास करेगा तो अपने लिए नहीं करेगा तो सही बात है भाई, लेकिन करने का मतलब ये है कि वो आदमी जब विकास करेगा तो कुछ नहीं तो 5% तो हमारा रोटेशन बना रहेगा। वो कुछ नहीं करेगा तो नाम भी ले लेगा कि नहीं हमारा सपोर्ट किए हैं, हमारे साथ हैं, तभी हमारा सफल हो जाएगा, मेहनत किया हुआ। सही। और कई जगह जैसे मतलब गाजीपुर है, तो गाजीपुर में आप कुछ बता सकते हैं कि हमारा आपका जो कार्यक्रम हुआ है, ये भोजपुरी कार्यक्रम बिरहा का जो जगत का है, कहाँ कुछ याद है आपको, कहाँ आप कार्यक्रम किए हैं? देखिए गाजीपुर जो है कि कठवापुर, वहाँ कार्यक्रम हम लोग किए हैं। अच्छा। इसके बाद जो है कि अपने गांव क्षेत्र में तो कोई ऐसी जगह नहीं बची है कि ध्यान ना अनगिनत का कार्यक्रम किए हम लोग, ऐसा नहीं है। कहाँ गिनती कराएं? इसलिए मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ कि पूछ रहा हूँ, जैसे कि आप फेमस जगह जहाँ आप गए हों वैसा कुछ नाम बता दीजिए। आजमगढ़, गाजीपुर, आजमगढ़ गए हैं, चंदौली भी गए हैं यार, गोरखपुर, नेपाल की बॉर्डर तक गए हैं। नेपाल की बॉर्डर तक गए। कार्यक्रम बहुत जगहों पर हुआ है हमारा, ये ज्यादा करके अपने क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन हाँ गांव में ज्यादा हुए हैं। अपने अगल बगल गांव में बहुत ज्यादा कार्यक्रम हुए। गांव में जैसे दुल्लापुर, देवा, मधुपुर, मेहदीपुर, धामुपुर, इनका कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें मैं नहीं रहा। जखनिया, सादात, मिर्जापुर, तमाम औड़ियार, साहिदपुर क्षेत्र में, जिला में बहुत कार्यक्रम अपना हुआ। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और आप सब देख सकते हैं कितना मेहनत जारी है, और थोड़ा बस प्यारा दुलार की कमी है, वो लोग आप पूरा करेंगे। और आप सबसे उम्मीद है पूरे भारतवासी से। और कहते हैं ना कि अगर दिल से दिल मिलाया जाएगा ना तो बहुत सही रहेगा। और नफरत करने से सिर्फ आग लगती है, तो नफरत नहीं फैलाया जाए, सबको प्यार दुलार मिलना चाहिए। और लाइफ में सबको प्यार दुलार मिलेगा ना तो सब लोग खुश रहेंगे। और क्योंकि हम लोग किसी को खुशी देखना पसंद है, किसी को दुख देना पसंद नहीं है। तो धन्यवाद आप सभी को। जाते जाते मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमारे छोटे भाई, छोटे अनुज, तो हम लोग वाकई पहुँच चुके हैं इनके रूम पे, और अच्छा लगा, काफ़ी माहौल अच्छा लग रहा है और प्रैक्टिस जारी है। तो आइए मिलते हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार, प्रणाम भैया सबके, सब श्रोता के हमारा नमस्कार, प्रणाम बा। हम भोजपुरी बिरहा गायक प्रेम सागर बोलिए। सर, अपने लाइफ स्टैंडिंग के बारे में थोड़ा बताइए हमें। आप जो अब तक चलते आ रहे हैं अपने समाज को लेते हुए, बिरहा को लेके हुए, और आगे कैसे कैसे प्रोसेस करना चाहते हैं और कैसे लेके आए हैं, इतना सबके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा चलता है, बढ़िया चलता सिस्टम जो भी है भैया बिरहा का। और अब तक हमारा संघर्ष, आज से ना बचपन से ही हमारा संघर्ष है बिरहा क्षेत्र में। और अब तक खूब मेहनत करी जा बनीकर, लेकिन थोड़ा समय के देखते हुए बिरहा में परिवर्तन बा, थोड़ा सा बदलाव बा लोगन में। बिरहा का रूप थोड़ा गड़बड़ा के लिया, लेकिन फिलहाल अब रोटेशन पकड़ा था, अच्छा चलता है, बढ़िया, कोई दिक्कत ना बा, सही है। क्या बिरहा फिर से नया लॉन्चिंग करवाएंगे, गाना वाना मतलब गाना चाहेंगे? एकदम लॉन्च हो तो भैया बिरहा,
अच्छा। बिरहा लगातार हमनी के कोशिश करत हिया समाज में कि ऐसा चीज गावल जाए, ऐसा बिरहा कहानी परोसल जाए, लोगन के पसंद आवे, तो ऊ तैयारी होत बा। जी। मतलब आप अपनी जो भाषा है, कला है, जो भी नेतृत्व कला है, आप लोगों को अच्छे से देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमको ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ जैसे चैनल पे काम किए हैं और कैसे कैसे आप आपकी लाइफ में जो बदलाव हुए हैं और कहाँ कहाँ आपसे आपको सपोर्ट नहीं मिला है। अच्छा तो भैया तमाम चैनल पे हमनी के काम करने जा, जी। जना चैनल पे 10 गो 5 गो 10 गो 15 गो गाना छूटल। गाना छूटने के बाद जैसे भाई जब तक कोनो मैटर ना हिट होला तब तक कोनो भी कलाकार हिट ना होला, वायरल ना होला। ऐसा अब तक कोनो गीत ना हमारे वायरल भइल कि ना ही मार्केट में हिट होकर लोग पसंद करें। थोड़ा बहुत हिट भइल, लोग जलना क्षेत्र जिला जवार के लोग। आजकल तो इंस्टाग्राम पे आपका अगर आपको वायरल होना है तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस पे तमाम से ऐसे ऐसे लोग वायरल हो जा रहे हैं, आप क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हम लोग नहीं हो पाए। आशीर्वाद प्यार दुलार देन हो और इनके चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।